एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार सरकार ने हाल ही में जमाबंदी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे किसानों और भूमि सुधारकों को बड़ी राहत मिली है। इस नई प्रक्रिया के अंतर्गत अब रैयतों को कई आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे उनका काम काफी आसान हो गया है। पहले जहां रैयतों को वंशावली, मृत्यु प्रमाण पत्र और कई अन्य दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी, अब उन सभी दस्तावेजों की आवश्यकता खत्म कर दी गई है। अब अगर जमाबंदी रैयत जीवित है तो उसे केवल एक स्व घोषणा प्रपत्र 2 भरना होगा। इस प्रक्रिया में वंशावली प्रपत्र की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक कि यदि जमाबंदी रैयत का निधन हो गया है तो मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय प्रपत्र 2 में केवल मृत्यु की तारीख और वर्ष का विवरण भरना होगा। इससे किसानों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने और दस्तावेज जुटाने में लगने वाले समय और संसाधनों की बचत होगी। आपको बता दें कि पहले के नियमों के तहत जमाबंदी रैयत की मृत्यु हो जाने पर वंशावली की पुष्टि के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के सामने शपथ लेनी होती थी या ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित करवाना पड़ता था। लेकिन अब ये प्रक्रियाएं भी हटा दी गई हैं। रैयतों को अब केवल स्व घोषणा प्रपत्र के साथ अपनी वंशावली की जानकारी जमा करनी होगी। इससे न केवल प्रक्रिया आसान होगी बल्कि किसानों के लिए परेशानी भी कम होगी। कैमूर जिले के जिला पदाधिकारी ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर किसानों के बीच कई सुविधाएं हैं, जिसे दूर करने के लिए अंचल स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इस शिविरों में किसानों को उनकी जमीन से संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाएगी, जिससे वे अपनी भूमि के सर्वेक्षण और जमाबंदी से जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। इसके अतिरिक्त जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने यह भी बताया कि किसानों की मदद के लिए हर अंचल में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां उन्हें प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भरने में सहायता दी जाएगी। हेल्प डेस्क से किसानों को आवश्यक जानकारी और दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी जमाबंदी प्रक्रिया पूरी कर सकें। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। अमीनों द्वारा राजस्व ग्राम स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें भूमिधारी और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इन ग्रुप्स के माध्यम से संबंधित गांवों में जाकर अमीन और कानून को प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भरने के बारे में अग्रिम सूचना प्रदान कर रहे हैं। यह तरीका ग्रामीणों को समय पर जानकारी प्रदान करने और उनकी मदद करने के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे प्रपत्र भरते समय अपनी जमीन का पूरा विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में भरकर शिविर में समय पर जमा करें। यह भी कहा गया है कि यदि जमाबंदी रैयत जीवित है तो उसे केवल स्व घोषणा प्रपत्र 2 भरकर अपनी दावा की गई भूमि में संबंधित दस्तावेजों की स्व अभिमान प्रमित छाया प्रति संलग्न करनी होगी। यदि कोई सक्षम न्यायालय का आदेश मौजूद हो तो उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी प्रपत्र 2 के साथ संलग्न करनी होगी। इन नए बदलाव से न केवल किसानों की परेशानियां कम होंगी बल्कि यह प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और कुशल बनेगी। पहले जहां किसानों को दस्तावेज जमा करने के लिए सरकारी कार्यालयों में कई चक्कर लगाने पड़ते थे, अब इन सुधारों से उनका समय और धन दोनों ही बचत होगा। इसके साथ ही यह प्रक्रिया अब अधिक सरल और तेज होगी, जिससे किसानों को अपनी जमीन के मामलों में सही और समय पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इन सुधारों से राज्य में भूमि विवादों की संख्या भी घटेगी, क्योंकि यह प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी होगी। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से जमाबंदी प्रक्रिया को सरल और किसान हितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।